आगे बढ़ते हैं राजनीति से जुड़ी खबरों के साथ। विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन था। शोर शराबे के बीच 4,833 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर लिया गया। प्रभारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने अनुपूरक बजट पेश किया। 4,833 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया आज दूसरे दिन। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विकास को 1,114 करोड़ दिए गए। पंचायती राज विभाग को 756 करोड़, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को 584 करोड़ और गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह विभाग को 494 करोड़ रुपए के साथ साथ एसटी एससी एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को भी 429 करोड़ रुपए मिला है। और देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र और सत्र के दूसरे दिन पक्ष विपक्ष का हंगामा देखने को मिला। जहां बीजेपी ने कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के बयान का विरोध किया, वहीं संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर हमला और हंगामा देखने को मिला। डेमोग्राफी पर आमने सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष नजर आया है। विपक्ष ने घुसपैठ को लेकर सत्ता पक्ष पर वार भी किया। आदिवासियों की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है और ये एक चिंता का विषय है। संथाल में मुस्लिम वोटरों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर वोट के लिए तुष्टीकरण का आरोप लगाया है और सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज को लाठी डंडे से दबाने का उन्होंने आरोप लगाया। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का भी पलटवार देखने को मिला और बीजेपी के लोग झारखंड को डिवाइड एंड रूल के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। इस तरीके के आज ये बयान हमें सदन के भीतर भी और बाहर भी सुनने को मिले। सदन में देखिए, निशिकांत दुबे के दिए गए बयान का भी विरोध देखने को मिला है। तोड़ने या बांटने किसी की भी साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। बीजेपी राज्य का माहौल खराब करना चाहती है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए घुसपैठ का मामला है। घुसपैठ रोकना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम है। झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो सत्ता पक्ष की ओर से ये तमाम बातों का जिक्र किया गया और घुसपैठिए पर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, इस पर ये बयान सामने आए हैं। रूप से आक्रोश था आदिवासी नौजवानों में और वो सारे लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के जब पाकुड़ में 27 तारीख को धरना पर बैठने वाले थे, तो सरकार के निर्देश पर वहां के पुलिस कप्तान ने एक सुनियोजित तरीके से मामला को डाइल्यूट करने के लिए और रात 12:30 बजे पुलिस जाती है डंडे के साथ और हॉस्टल में मारपीट करती है। तो ये बिल्कुल साफ है कि जनता की आवाज को सरकार दबाना चाहती है, लेकिन जितना कुछ भी वो प्रयास करेंगे जनता की आवाज दबेगी नहीं बल्कि और प्रज्वलित होगी। नहीं, अच्छा है, ये आदत बना रहे हैं। अभी 2-2.5 महीने बाद इनको इसी भूमिका में आनी है और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, बात यूनियन टेरिटरी का नहीं है, बात है कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं कि नहीं है। क्या पाकुड़ का, साहबगंज का, गोड्डा का, जामताड़ा का, संथाल परगना का जो डेमोग्राफी है वो बदला है कि नहीं बदला है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वोट की गंदी राजनीति के लिए उनको बांग्लादेशियों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं एनआरसी लागू करना चाहिए और मार के उनको भगाना चाहिए। मुद्दा हमारे लिए बांग्लादेशी घुसपैठ ये मुद्दा नहीं है, उस क्षेत्र के लोगों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ विषय है। आप देखिए किस प्रकार से साहेबगंज पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी बदली है। सदन के अंदर राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जो घटनाएं घट रही है, आंतरिक सुरक्षा के खतरे हो रहे हैं, जल जंगल जमीन लूटे जा रहे हैं, इसको लेकर के सदन में जब प्रस्ताव लाते हैं, ये सरकार बहुमत की ताकत पर वोट बैंक की राजनीति के लिए वो प्रस्ताव को गिराने का काम करती है। देखिए, जब सरकार वादा करके आई थी और वो सरकार अपने वादे पे खड़ी नहीं है। ये सरकार वादा करके आई थी 5 लाख युवाओं को रोज नौकरी देंगे, उसमें फेल हो गई। 5,000-7,000 भत्ता देंगे, उसमें फेल हो गई। अब वो आवास में धांधली है। जो घोषणा पत्र में था कि 72,000 रुपये देंगे, कटा। जो झारखंड राज्य इतने आंदोलनों, इतने त्याग, इतनी तपस्या और इतने बलिदान के बाद जो झारखंड राज्य लिया गया, इस
राज्य को टुकड़े करने वाले लोगों की साजिश जो चल रही है उसके विरुद्ध है कि झारखंड ना झुका है ना झुकेगा, और जो झारखंड को तोड़ने की बात करेंगे उन्हें झारखंड से खदेड़ कर बाहर कर दिया जाएगा। अरे भाई, हम तो कह रहे हैं बिहार से ही ना झारखंड बना है, तो हम तो पहले बिहारी ही थे, बाद में हम झारखंडी हुए। तो बिहार और झारखंड में क्या अंतर है? और निश्चित तौर पर बांग्लादेश के यदि घुसपैठी प्रवेश कर रहे हैं तो ये भारत सरकार की नाकामी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत सरकार के मातहत काम कर रही है। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। ये भारत सरकार की नाकामी और उसकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। और यदि ये डेमोग्राफी बदली है तो ये डेमोग्राफी बदलने या नहीं बदलने के पीछे भारत सरकार को जवाबदेह। और चलिए, आज सदन के भीतर और बाहर जो हंगामा देखने को मिला है, किन मुद्दों पर था, ये जानकारी हमने अपने दर्शकों तक साझा की है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी रांची से। उनका सीधा रुख करते हैं। राजेश, मानसून सत्र का दूसरा दिन था, कुछ मुद्दे स्पष्ट थे बीजेपी की तरफ से कि इन मुद्दों को सदन के भीतर और बाहर जोर शोर के साथ रखा जाएगा। इन सबके बीच अनुपूरक बजट पेश होता है। घुसपैठी मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, वहीं निशिकांत दुबे के बयान पर सत्ता पक्ष भी आज हमलावर नजर आया, सदन के भीतर भी और बाहर भी। हाँ, देखिए, कोई किसी को क्यों छोड़ेगा। अगर जिस प्रकार से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने संथाल परगना जैसे क्षेत्र में जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए की समस्या है, बीजेपी का ये एजेंडा है, बिल्कुल सही है, और वहां पर ये समस्या है तो उसे उठाया जा रहा है। लेकिन इससे क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बना देना, ये जो उन्होंने कहा है, इसको लेकर सत्ता पक्ष को तो आग लगनी ही थी। और वो आपने देखा कि कई ऐसे नेता जो हैं, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग वही लोग हैं जो परिवार तोड़ते हैं, समाज तोड़ते हैं। और अन्य विधायक ने कहा जो सत्ता पक्ष के थे कि इनकी साजिश है ये कि किस प्रकार से संथाल परगना क्षेत्र को अलग किया जाए। लेकिन यह साजिश कामयाब नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि निशिकांत दुबे के बयान पर तो प्रतिक्रिया आनी ही थी। जिस प्रकार से आप देखें कि बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रही है। आपने आज भी देखा कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले यहाँ पर मुख्य द्वार पर यह प्रदर्शन हुआ। उसके बाद सदन के अंदर भी मामला हुआ। जिस प्रकार से पाकुड़ में घटना हुई, छात्रावास पर हमले किए गए, कई छात्र घायल हुए, उस विषय को भी लेकर बीजेपी आंदोलनरत है और हर जगह से ये प्रतिक्रिया आ रही है। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए के संबंध में जो लगातार बीजेपी इस मामले को उठा रही है, सत्ता पक्ष उसे चुनावी चश्मे से देख रहा है और उसे लगता है कि ये हिंदू मुस्लिम कराकर बीजेपी अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। सरकार जो है, सरकार से जवाब चाह रही है बीजेपी की, वह जवाब दे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में उसका क्या स्टैंड है, वह जांच कराना चाहती है या नहीं चाहती है, या सक्षम है या नहीं। आपने देखा होगा कि नवीन जायसवाल ने कहा कि अगर राज्य सरकार सक्षम नहीं है तो केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से इस मामले की जाँच करा सकती है। समस्या यह है कि जवाब सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है, ये बीजेपी के लोगों का कहना है। और इस कारण से ये विषय जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। अगर इस पर चर्चा हो जाए सदन के अंदर और सरकार कोई रास्ता निकाले, देखिए, सुझाव तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से स्वीकार होनी चाहिए। और इस समस्या को अगर बीजेपी उठा रही है और तिल का ताड़ बना रही है, तो सत्ता पक्ष का यह दायित्व बनता है कि उसे ताड़ को तिल बना कर दिखाए, या नहीं कुछ है तो वह भी समझाए कि नहीं, बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है। लेकिन अगर कोई विषय है, सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और यह जो राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है, यहाँ पर यह मामला उठ रहा है, तो इस पर सरकार के स्तर से आश्वासन अपेक्षित है। वो नहीं हो पा रहा है और विपक्ष भी अपने मुद्दे को लेकर हंगामा। बिल्कुल राजेश, ये स्पष्ट है कि बीजेपी इस पर शांत नहीं रहेगी। एक मिनट के लिए आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर है, देखिए, घुसपैठ को लेकर असम सीएम की नई रणनीति देखने को मिलने वाली है। 1 अगस्त को पाकुड़ जाएंगे हिमंता बिस्वा सरमा। स्थानीय लोगों से घुसपैठ के मुद्दे पर वे वहां पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे।
राजेश, आप और हम इस पर अभी बातचीत भी कर रहे थे कि पाकुड़ में जिस तरीके से आदिवासी छात्रावास में छात्रों के साथ मारपीट हुई थी, उसको लेकर भी राजनीति खूब गर्म है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के बाबूलाल मरांडी। उनका बयान हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं उन्हें लाठी डंडे से चुप करा दिया जाता है, उन्हें बैठा दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये इशारा पाकुड़ की तरफ था। वहां पर उस जगह पर साधने के लिए हेमंत बिस्वा शर्मा 1 अगस्त को वहां पर पहुंचने वाले हैं पाकुड़ में। हमारी बात तो हुई थी इस संबंध में बीजेपी के प्रमुख नेताओं से, और परसों ही बात हुई थी। जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा को इस बात की जानकारी मिली कि पाकुड़ में जिस प्रकार से छात्रावास पर हमला किया गया है और उन छात्रों को निशाना बनाया गया है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ आंदोलन करने वाले थे, जो आक्रोश रैली निकालने वाले थे, उन पर हमला किया गया है। यानी उस आंदोलन के नेतृत्व करने वाले छात्रों पर हमला किया गया। कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। वैसे इसे यह भी कहा गया कि पुलिस पर भी हमला किया गया, पुलिस के काम में बाधा डाली गई, मामला कुछ और था। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्यक्रम बना है और वहाँ पाकुड़ में वो जाएंगे और पीड़ित छात्रों से मिलेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। समस्या तो गंभीर है। वह देखिए, वह चुनाव सह प्रभारी है। माहौल को किस प्रकार से अपने पक्ष में यानी बीजेपी के पक्ष में बनाने का प्रयास प्रत्येक नेता कर रहे हैं। तो आप कुछ महीनों बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होगा तो वो जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि जो समस्या है, और वहाँ के लोगों को ये आश्वस्त करेंगे कि आने वाले समय में अगर बीजेपी को जनता आशीर्वाद देती है, सरकार बनती है। बिल्कुल राजेश, ये खेल उसी पर है, विधानसभा चुनाव पर ही, और विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये तमाम बयानबाजी हमें देखने को मिल रही है। शिल्पी नेहाथिरके का भी बयान हमने देखा, उस पर भी खूब जो है वो राजनीति हुई है। अब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ऐसे ऐसे बयान हमें देखने को मिलेंगे। राजेश, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।